बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवर क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं लर्न वेल साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है हीट। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि चैप्टर स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स उनके बारे में देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को किस टाइप हिसाब से मेजर किया जाता है, कितनी इसकी मेजरमेंट की डिग्रीज होती है, एंड हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स पढ़ेंगे एंड थर्मल फ्लास्क के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक एज ए। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब अपना फोकस बना रखे हैं। देखो, वी फील हॉट आउटसाइड बट कूलर इनसाइड आवर हाउस इन समर। देखो कि समर्स में हम चारों तरफ हॉट फील करते हैं और हमारे घर में हम क्या फील करते हैं, कोल्ड फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? और आगे देखो तुम सिमिलरली in winters we feel warm when we go inside our house and the cold when we go outside। यानी कि जब हम हमारे घर में रहते हैं विंटर्स में तो हम अपने आप को गर्म फील करते हैं, लेकिन जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कोल्ड फील होता है, यानी सर्दी लगती है। तो हीट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेंसेशन, यानी कि जो आप सेंस कर रहे हो, ठीक है, गर्म और ठंडा जो सेंस कर रहे हो, इसका रीज़न क्या है? हीट ही है। हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या फिर, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं या टेम्परेचर बोलते हैं। हॉटनेस एंड कोल्डनेस को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। आगे हम बात करते हैं हीट की। देखो, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ओनली बी फेल्ट। हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर टू कोल्डर। ये ध्यान रखना, हीट जो होती है हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ही फ्लो होती है, नॉट कोल्डर टू हॉटर। ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है इसलिए। ठीक है, और हीट जो होती है इसको हम मेज़र करते हैं कैलोरी में, यानी कि जूल्स। ठीक है, कैलोरी में मेज़र कर सकते हैं या फिर जूल्स भी हीट की यूनिट होती है। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल ही होती है, जो कि जूल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पर ये इसकी यूनिट दी थी। ठीक है, और हम जूल को जे से डिनोट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि भी हीट को किस में मेजर करते हैं तो आपको बताना है जूल में। ओके, टू स्टेट वेदर ए बॉडी इज हॉट और कोल्ड देयर ऑलवेज हैज टू बी एंड रेफरेंस बॉडी विद द रेस्पेक्ट टू द विच कैन बी से वेदर ए गिवन बॉडी इज हॉट और कोल्ड। यानी कि अगर हमें किसी बॉडी को टच करने में अगर हॉट फील होता है तो हम उस बॉडी को हॉट बोल सकते हैं, या फिर कोल्ड फील होता है तो हम उस बॉडी को कोल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? सेंसेशन होता है जिसमें कि हम हॉटनेस और कोल्डनेस को डिनोट करते हैं। आगे आपको एक्टिविटी 2 दे रखी है जिसमें आपको बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो कि 3 टाइप के इसने बर्तन दे रखे हैं, एक में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है और एक में नॉर्मल वाटर है। ठीक है, जिसको कि ये टचिंग से यानी सेंस करके और इस चीज़ को फील कर सकता है। आगे हम देखते हैं टेम्परेचर और इट्स मेजरमेंट यूनिट्स। ओके, तो टेम्परेचर इज़ द
डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मैंने आपको पहले बताया था हॉटनेस और कोल्डनेस एक तरह से हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, और ये डिग्री होती है। अगर देखो टेम्परेचर को जो मेजरमेंट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मोमीटर बोलते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स थर्मोमीटर यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन वो मेजर करने के लिए, ठीक है। दैट और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट्स होती है वो केल्विन होती है, ठीक है। अब टेम्परेचर की यूनिट के बारे में बात करते हैं तो केल्विन भी होती है, और हमारे इंडिया में हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ठीक है। बाकी एक और होती है केल्विन, जो है अमेरिका वगैरह कंट्री जो होती है उनमें केल्विन में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आगे देखो थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा डॉक्टर के पास होती है। तो थर्मोमीटर इज ए मेड ऑफ द लॉन्ग एंड थिन ग्लास ट्यूब, ठीक है, लंबी और ग्लास की ट्यूब होती है, कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब दैट इज ए वल्व एट द एंड, यानी कि इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, और इसके एंड में क्या होता है, एक वल्व होता है, एक नोड पॉइंट होता है, और इसमें एक लिक्विड फील होता है, ठीक है। जनरली इसमें एक लिक्विड फील होता है जिसको हम मरकरी बोलते हैं, ठीक है, जिसका सिंबल पीबी होता है। मरकरी को पीबी से डिनोट करते हैं, और इसमें अल्कोहल भी फील कर सकते हैं, बट मरकरी हम ज़्यादातर यूज करते हैं। ए थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट एनर्जी कॉजेज एक्सपेंशन। अब आपसे कहा जाए भी थर्मोमीटर वर्क कैसे करती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो आप इसमें मरकरी फील करते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन मतलब उसमें मरकरी जो होती है हीट को ऑब्जर्व करके फैलती है, और इससे हम स्केल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम मेजर कर लेते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो यानी कि एक्सपेंशन पे ही ये क्या करती है, वर्क करती है, क्या, जो थर्मोमीटर होता है वो, ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के कौन कौन से स्केल्स होते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है, एक दूसरे से हम कैसे इनमें रिलेशन बना सकते हैं। तो देखो टेम्परेचर की यूनिट 3 होती है, मैंने आपको बताया था, एक तो सेल्सियस होती है, एक केल्विन होती है, और एक फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है। केल्विन एसआई यूनिट इसकी केल्विन होती है। केल्विन को अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज है वहाँ पर केल्विन यूज किया जाता है। हमारे इंडिया में सेल्सियस को हम ज़्यादातर टेम्परेचर मेजरिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल देखो, बाकी इनमें थोड़ा डिफरेंस है, वो आप यहाँ पे नोटिस करना। सेल्सियस जो स्केल होता है इसमें जो इसकी रेंज होती है वो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और वेरेज 0 डिग्री जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री जो होता है इसका क्या होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि आइस जो होती है 0 डिग्री टेम्परेचर पर ही मेल्ट होने लग जाती है, ठीक है। और सेल्सियस स्केल का रेंज कितना होता है, 0 से 100 होता है, यानी कि 0 से 100, इसमें 100 डिवीज़न होते हैं, यानी कि 1 डिग्री के 100 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट का जो रेंज होता है ना वो 32 से लेके, एक मिनट, 32 से लेके और 212 तक होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक है। जहाँ पर 32 क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर सेल्सियस में 0 क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे यहाँ पर 32 से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, एंड 212 फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ओके, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द 180 डिवीजन, ठीक है। 180 डिवीजन, देखो इसमें डिवीजन कितने होते हैं, 180 होते हैं, और जबकि सेल्सियस में कितने डिवीजन होते थे, 100, क्योंकि 0 से लेकर 100 तक होता था। और ये कितना होता है, ये 212 से लेके, सॉरी 32 से लेके 212, यानी कि 212 इसमें से माइनस कर दो 32, ठीक है। आप 212 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आएगा,
180 डिवीज़न आएगा, ठीक है। इसलिए ये इसमें 180 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि भाई अगर वाटर का जो टेम्परेचर होता है, सॉरी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फेरेड में कितना होता है, आपको बोलना है 212 फेरेड, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट फेरेड में कितना होता है 32 फेरेड, ओके। आगे हम देखते हैं कि इनमें जो रिलेशन होता है, ठीक है। देखो फेरेड, ठीक है, फेरेड इक्वल टू क्या होता है C/9 अपॉन, एक मिनट रुको ना, F/C/9 और प्लस में 32, ये इनका रिलेशन होता है। यानी कि हम फेरेड वाली जो फ़ारेनहाइट है उसको सेल्सियस में, और सेल्सियस को क्या कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इनमें रिलेशन होता है। और आपको वैसे भी ध्यान रखना है, आप चाहो तो इसको भी ध्यान रख सकते हो कि C=5/9 F-32, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, यानी कोई भी एक ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला, और इससे हम चेंज कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हम समझते हैं। जैसे अगर आपको कन्वर्ट करना होता है, जैसे मान लीजिए 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, ठीक है। तो सेल्सियस में कैसे करोगे, आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। C= ये वाला 5/9 F-32, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू पुट कर दो आप, कितनी है एफ़ की वैल्यू 77 है, यहाँ पे पुट कर दिया। तो 77 में से आपने 32 को माइनस किया तो 45 आएंगे, ठीक है। फिर आपने 9 से 45 को कट कर दिया 5 टाइम्स, ठीक है। और 5 × 5 कितने हो गए 25 हो गए। इस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने जो 77 डिग्री जो फेरेड था या फ़ारेनहाइट था उसको हमने इसमें चेंज कर लिया डिग्री सेल्सियस में, कितना आया 25 डिग्री सेल्सियस आया। अब हम चाहें तो 25 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस में, ओ फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक डिग्री से दूसरी डिग्री में हम कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। आपने अभी हीट को देखा था, टेम्परेचर को भी देखा था, इनमें डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो वो देखो कि हीट जो होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और जबकि ये जो होती है ये सिर्फ डिग्री होती है किसकी, हॉटनेस और कोल्डनेस की, ठीक है। मेन डिफरेंस देख लो। सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो हीट होता है ये क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर में राइजिंग का फिनोमेना होता है। यानी कि ये फिनोमेना होता है, फिनोमेना मीन्स घटना होती है, विच हेल्प इन द राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को राइजिंग में हेल्प करती है। और जबकि टेम्परेचर में हम देखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम देखें तो ये क्या होता है, हीट का ही क्या होता है, इफेक्ट होता है। अगर हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, और अगर हीट घटती है तो टेम्परेचर भी घटता है। यानी कि जो हीट का इफेक्ट जो होता है वो टेम्परेचर ही होता है, इसलिए इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द हीट, ओके। आगे है थर्ड पॉइंट, इट इज़ मेजर टू जूल्स। हीट को हम जूल्स में मेज़र करते हैं, और जबकि हम इसको टेम्परेचर है इसको हम सेल्सियस में मेज़र कर सकते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट में, या फिर केल्विन में मेज़र कर सकते हैं। ये इसकी यूनिट होती है। तो इनमें आपके जो मेजर 3 डिफरेंस हैं वो आप पढ़ लेना अच्छे से। आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल जो थर्मामीटर में, ठीक है। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है वो बेसिकली जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वही होता है, यानी क्लिनिक में जो यूज करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है। और वो वाला अलग होता है, क्योंकि क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसका रेंज जो होता है, ठीक है, वो सेल्सियस जैसा नहीं होता है। अगर देखो तो डॉक्टर जो यूज करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इट इज़ यूज टू द मेजर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है वो सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें बाकी का हम और कोई टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी मरकरी फील होता है, ठीक है, यानी कि मरकरी भरा होता है। और अगर देखो पॉइंट्स देख लो इसके, इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट फॉर वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर। अच्छा, ये कह रहा है कि जो मरकरी फील होता है तो मरकरी ही क्यों फील किया जाता है,
ठीक है। बाकी और जो है लिक्विड क्यों नहीं फील कर सकते, उसका रीज़न हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न हम पढ़ रहे हैं कि इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट, यानी कि हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है एंड फॉर ए रेंज ऑफ द टेम्परेचर। सेकेंड है इट इज़ ईजी टू दो बिकॉज, यानी कि इसको हम इजी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ सिल्वरी ग्रे कलर, इसका जो कलर होता है सिल्वरी क्या होता है, ग्रे होता है। एंड जो थर्ड पॉइंट है इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास, यानी कि जो ग्लास ट्यूब होती है, जो थर्मोमीटर होता है ग्लास ट्यूब, उसके स्टिक उससे मतलब चिपकता नहीं है। ठीक है, ओके। एंड जो लास्ट पॉइंट है आपका, इट हैज़ ए फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ द एक्सपेंशन, यानी कि इसके एक्सपेंशन का जो रेट होता है वो एक तरह से यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक समान होता है फॉर द बैड रेंज, यानी बैड रेंज के लिए, और इसलिए हम इसको अच्छे से यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसमें, थर्मोमीटर में। ठीक है, बाकी और जो लिक्विड्स होते हैं या फिर और जो गैसेज होती है, ठीक है, वो उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, सो हम मरकरी का यूज करते हैं। अब बात आती है कि भाई थर्मोमीटर जो होता है उसका टेम्परेचर रेंज कितना होता है। हमने देखा था सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज जो था 0 से 100 डिग्री सेल्सियस था, बट ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 35 से लेके और 43 डिग्री तक होता है। ठीक है, और जो हेल्दी पर्सन होता है उसका टेम्परेचर आपको पता हुई होगा, आई थिंक 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका रेंज जो होता है देख लो 35 से लेके 43, ये इसका रेंज होता है। ठीक है, और हमारी ह्यूमन बॉडी का जो हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर होता है वो 37 होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो 37 डिग्री तो हो गया किस में, सेल्सियस में, और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट, ये दोनों इक्वल हैं। ओके, वो फ़ारेनहाइट में और ये डिग्री सेल्सियस में। द नॉर्मल टेम्परेचर इज इंडिकेट बाय द लिटिल एरो ऑन द थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर में जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको एरो से दिखाया जाता है। देयर इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ किंक इन द ट्यूब, यानी कि हमारे जो थर्मोमीटर में किंक होता है। अब ये किंक क्या होता है इसको अच्छे से समझ लो। नियर द बल्ब, यानी बल्ब के पास होता है, विच इंश्योर दैट मरकरी इज इन थर्मोमीटर्स डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लो बैक इनटू द बल्ब बिफोर द टेम्परेचर रीड, यानी कि टेम्परेचर रीड करने से पहले, ठीक है, आपका जो वो मरकरी है वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप मुंह में डालोगे और बाहर निकालोगे तब तक आपका टेम्परेचर जो है बाकी जो होगा वही आपका मरकरी दिखाएगा, वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये है किंग का काम। अब हम पढ़ते हैं स्टेप टू रीड द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को रीड करने के स्टेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और कैसे कैसे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर रीड करेंगे। ठीक है, ओके। आप थर्मोमीटर ज़रूरी नहीं है डॉक्टर के पास ही हो, आप इसको घर पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। देखो, पहला है जर्क द थर्मोमीटर सो दैट मरकरी गोज बिलो द मार्क ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर। जर्क का मतलब है इसको झटका देना है ताकि जो मरकरी का लेवल है वो नीचे तक पहुंच जाए, मतलब ऊपर अटका नहीं रहे। ठीक है, और सेकंड है वॉश द थर्मोमीटर एंड पहले से अंडर द टंग। ठीक है, इसको वॉश करना है और वॉश करके ही इसको टंग के नीचे रखना है। ठीक है, लिव इट देयर फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए इसको वहाँ पर छोड़ना है टंग के नीचे। एंड रिमूव द थर्मोमीटर एंड रीड द टेम्परेचर वेयर द मरकरी एंड्स, और आपको फिर बाहर निकालना है और फिर उसके टेम्परेचर को रीड करना है जहाँ पर मरकरी लास्ट तक एंड हो चुका है, मतलब जहाँ तक मरकरी का लेवल शो हो रहा है। ठीक है, ये तो आपके हो गए किस टाइप से आप मतलब यूज करोगे। आगे हम पढ़ लेते हैं प्रिकॉशन वाइल यूजिंग ए थर्मोमीटर, मतलब थर्मोमीटर को यूज करते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो पहला पॉइंट है हैंडल इट केयरफुली एज इट कैन ब्रेक इजीली, यानी कि इसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए क्योंकि ये टूट सकता है। रिमेंबर मरकरी इज टॉक्सिस, और अब ध्यान रखना चाहिए कि मरकरी जो होता है इसमें फील जो होता है मरकरी, ये अपने आप में टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, एंड शुड नॉट बी स्वॉलोड। ठीक है, इसे निगलना नहीं चाहिए।
अगर टूट भी जाता है तो मान लीजिए, क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक होता है। ऑलवेज वॉश द थर्मोमीटर बिफोर, थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले और थर्मोमीटर को यूज़ करने के बाद में उसे हमेशा वॉश करके रखना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है ऑलवेज मेक श्योर दैट मरकरी इज द थर्मोमीटर इज बिलो द मार्क ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर, यानी यूज करने से पहले हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि थर्मोमीटर का जो लेवल है ना, मरकरी का लेवल थर्मोमीटर में वो नीचे तक है, ठीक है। ये ओके, इसलिए तो हम इसको क्या करते हैं, जर्क करते हैं, मतलब झटका देते हैं। आगे है रीड द टेम्परेचर बाय द कीपिंग द थर्मोमीटर एट द आई लेवल। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप टेम्परेचर को रीड कर रहे हो तो बिल्कुल उसको आंखों के सामने रखो, ठीक है। सामने मतलब इन फ्रंट बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं कि तुम साइड से इसको देख रहे हो, ठीक है, या फिर इधर से देख रहे हो, है ना। इससे भी आपके टेम्परेचर की जो रीडिंग है उसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ आइज डो नॉट होल्ड द टेम्परेचर बाय द बल्ब, और हमेशा ध्यान रखें कि आप जो है हाथ से जब उसको पकड़ते हो, ठीक है, थर्मोमीटर को, तो बल्ब साइड से ना पकड़ें, क्योंकि बल्ब आपके बॉडी का टेम्परेचर नोट कर लेगा, इसलिए। आगे डिजिटल थर्मोमीटर्स आर की बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउडेज, दीज थर्मोमीटर्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मरकरी, यानी कि आजकल जो है क्या बोलते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं हम, डिजिटल का, क्योंकि इनमें मरकरी नहीं होता है। क्योंकि मरकरी बाद में जो डिजिटल थर्मोमीटर आने लग गए तो फिर हम इनका यूज करने लग गए, बाकी पहले हम मरकरी थर्मोमीटर का यूज करते थे, ठीक है। वैसे भी मरकरी जो होता है टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसलिए, ठीक है। और ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हमारे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में तो होता है 37, और फेरेड में होता है 98.6, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बारे में, ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स लैब्स में यूज किया जाता है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो -10 से लेके और 110 तक होता है, ठीक है। ये लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है लैब्स में यूज किया जाता है, जैसे हम कोई मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ पर केमिकल्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज लेते हैं, ठीक है। जो कि -10 होता है, यानी कि नेगेटिव में होता है, और पॉजिटिव 110 तक होता है, ठीक है। ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज। और द बल्ब ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज फिल्ड द मरकरी, यानी इसको भी मरकरी से फिल किया जाता है, या फिर अल्कोहल भी इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे है द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग अल्कोहल ओवर मरकरी इज अल्कोहल इज द चीपर, ठीक है। यानी मरकरी की जगह अगर हम अल्कोहल का यूज़ करें तो उसका एडवांटेज ये होता है कि वो चीपर होता है और लेस हार्मफुल होता है, जबकि मरकरी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है। कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर देन मरकरी, और हम मरकरी से कम टेम्परेचर को इससे मेजर कर सकते हैं। आगे देखो, वाइल मेजरिंग टेम्परेचर विथ लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स फॉलो द सेम प्रिकॉशन एज दोज द क्लिनिकल। ये कह रहा है कि भाई अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो प्रिकॉशन वही है जो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में पढ़े थे, ठीक है। सेम वही प्रिकॉशन आपको लेना है। इसको एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि इसको हमेशा वर्टिकली रखना है, ठीक है। वाइल नथिंग द टेम्परेचर, यानी कि इसको वर्टिकल मेजर करना है, ठीक है। मैं आपको बता भी दूंगा कैसे मेजर करना है। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स आर जनरली मोर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हमें इसको जो है जब हम यूज करेंगे तो हम इसको जो हमारा क्या बोलते हैं, मतलब बर्तन होगा उसकी भी टचिंग नहीं करेंगे। दे इंस्टेंटली शो द राइज एंड ड्रॉप ऑफ दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। ये मतलब राइज और इंक्रीज और डिक्रीज को बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, सेंस करते हैं, शो करते हैं। वी कैन नॉट यूज इट फॉर द मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल भाई सही बात है, हम इसको बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एज द soon as it will be taken out and mouth will there is drop in the temperature। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें किंक नहीं होता है। जैसे हम मुंह में लेंगे तो मुंह में कुछ अलग दिखाएगा, बाहर कुछ अलग दिखाएगा, क्योंकि किंक जो होता है वो लेवल को क्या मेंटेन रखता है मरकरी की को, इसलिए, ठीक है।
तो इसलिए ये हमेशा गलत टेम्परेचर दिखाएगा, तो इसलिए हमें इसको यूज़ नहीं कर सकते फॉर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के लिए हम सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर या थर्मोमीटर की बात कर लेते हैं टू मेजर ऑटो, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम जो थर्मोमीटर होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपको देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक या फिर पर आवर के हिसाब से भी क्या होता है वेरी करता है, चेंज होता रहता है, इसलिए इसको मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, देखो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉर ए डे, यानी एक दिन का जो टेम्परेचर होता है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज़ ए कॉमनली यूज्ड फॉर द वट एवर सिंपली वेजनर नीडेड टू द एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर लोकेशन, यानी किसी पर्टिकुलर लोकेशन के टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम ये हमने थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ लिया अभी तक, और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में कि हम इस हीट को ट्रांसफ़र किन किन मेथड से कर सकते हैं, ओके। क्योंकि हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है और इसको ट्रांसफ़र करना भी ज़रूरी है। तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर। ये हम स्टार्टिंग बता चुके हैं, हीट हमेशा हॉटर से कोल्डर की तरफ क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। थस ए हॉट बॉडी loses the heat energy and cold body gains the heat energy. The transfer of heat continues till both the bodies and attain to the same temperature. यानी कि जब आप हॉट बॉडी के टचिंग में किसी कोल्ड बॉडी को रखोगे तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड बॉडी में क्या होगा, फ्लो करेगा, ठीक है। और ये जब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर वो है सेम नहीं हो जाता तब तक ये फ्लो करेगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि हीट जो होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के कितने मोड होते हैं, फिर कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, देखो एक तो होता है कंडक्शन और एक होता है कन्वेंशन और एक होता है रेडिएशन। 3 टाइप के मेथड्स होते हैं जिनसे हम हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो पहला हम देखते हैं कंडक्शन। मोस्टली इन द सॉलिड्स में होता है कंडक्शन। और आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मान लीजिए आप खाना बनाते हो या फिर खाना आपने देखा होगा कि आप का जो गैस है वो आपके किसी बर्तन के किसी पर्टिकुलर हिस्से पे उसकी हीट होती है, लेकिन वह पूरे बर्तन को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो ये एक तरह से कंडेंसर का टाइप हो गया है, ठीक है। देखो मेटल जो स्पून होता है कीप्ड इन ए पैन, अगर मेटल स्पून को हम पैन में रखते हैं और पैन में कुछ पानी गर्म कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो मेटल जो स्पून है वो भी क्या हो जाए, हीटेड हो जाता है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज हीट इज फॉर्म ऑफ द हॉट लिक्विड फ्लो टू द मेटल स्पून, यानी कि जो आपका हॉट लिक्विड था उसकी हीट जो है मेटल स्पून में फ्लो हो गई है बाय द कंडक्शन मेथड, ठीक है। तो कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर, यानी कि किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर की तरफ जो ट्रांसफ़र किया जाता है, कंडक्शन होता है। एंड एंड ऑफ द बॉडी बिटवीन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर विच आर कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी डिफरेंट दो मतलब डिफरेंट टेम्परेचर की जो बॉडीज़ हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो क्या बोलते हैं, हीट का ट्रांसफ़र होगा। आगे देखें सेकंड पॉइंट, हीट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द कंडक्शन टेक प्लेस मोस्टली इन द सॉलिड्स, कि जो कंडक्शन होता है वो ज़्यादातर सॉलिड्स में होता है बट कैन आल्सो टेक प्लेस इन द लिक्विड्स एंड गैसेज यू विल बी लर्न इन अबाउट इन द हायर क्लासेज। वैसे तो सॉलिड्स में होता है ज़्यादातर और ये लिक्विड गैस में हो सकता है। कंडक्शन occurs when the molecules of an hotter end of an ऑब्जेक्ट एक्वायर्स एनर्जी टू वाइब्रेट, ठीक है। हॉटर ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है या फिर हम हीट पार्टिकल्स होते हैं वो कोल्डर की तरफ क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं या फिर कोल्डर की तरफ जनरेट होते हैं। इससे वो ऑब्जेक्ट है कोल्डर वो हीटेड होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है द वाइब्रेटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द हॉटर एंड द इंडक्शन वाइब्रेशन इन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि जो जैसे मान लीजिए ये कोई गर्म है, हॉटर ऑब्जेक्ट जैसे ही किसी नेबरिंग कोल्डर से टचिंग में आएगा तो उसको क्या करेगा, गर्म करेगा। फिर वो अपने आगने वाले नेबर को फिर टच करेगा, फिर गर्म करेगा। तो मतलब ऐसे ही 1/1 के हिसाब से क्या होता है, वाइब्रेशन जो होता है पास होता रहता है अलोंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट में। तो इस हिसाब से हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। आगे है फॉर कंडक्शन द ऑक्यूर्स टू ऑब्जेक्ट्स हैव टू बी द इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कंडक्शन जो प्रोसेस होती है ट्रांसफरिंग ऑफ हीट की, इसमें दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए, ये सबसे मोस्ट चीज़ है। अगर कांटेक्ट में नहीं होंगे तो उस प्रोसेस को हम कंडक्शन नहीं बोलेंगे। कांटेक्ट में होते हैं तभी जाके कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, और उनका जो टेम्परेचर है दोनों ऑब्जेक्ट का वो सेम नहीं होना चाहिए, ये भी है। अगर सेम होगा तो हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए। आगे है substance like metals that allow heat energy to flow through them is called good conductor। यानी कि जो सब्सटेंस हीट एनर्जी को अलाउ करते हैं बाय द कंडक्शन दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, अदरवाइज सब्सटेंस इज कॉल्ड बैड कंडक्टर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। और प्लास्टिक जो होती है या फिर वुड जो होता है, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, वाटर जो होता है, ये सभी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। यानी कि जो हीट को अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते वो इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, बाकी जो हीट को ट्रांसफ़र करेंगे दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आगे हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्शन इन डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में कंडक्शन का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखो, पहला है यूजेस ऑफ द कंडक्टर, जैसे मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड यूज टू द मेकिंग कुकिंग अंडेंसेस लाइक पेन्स है, प्रेशर कुकर है, एंड सो दैट हीट गेट्स ट्रांसफर टू द फूड दैट हैज़ टू बी कुकड। तो देखो, जो मेटल से बने हुए जो आपके बर्तन होते हैं जैसे पैन है या फिर आपके प्रेशर कुकर है, इनमें हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है। तो ये भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। और मरकरी भी आपने अभी जस्ट पढ़ा है थर्मोमीटर में जिसका यूज करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि मरकरी जो होती है एक तरह से गुड कंडक्टर होती है और वो हीट्स को पाके क्या होती है, हीट्स को ऑब्जर्व करके एक्सपैंड होती है। ठीक है, और एक्सपैंड होती है तभी तो वो राइजअप होती है, और राइजअप होती है तभी तो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अच्छे से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लाइफ में कुछ यूजेस थे, एप्लीकेशंस थे जिनसे मतलब हीट का हम क्या कर सकते हैं, फ्लोएशन कर सकते हैं, हीट को मतलब फ्लो कर सकते हैं। तो वो सभी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे मेटल्स सभी गुड कंडक्टर होते हैं। और जिनसे हीट फ्लो नहीं होती है मतलब बाय कंडक्शन, तो वो सभी इंसुलेटर होते हैं, यानी बैड कंडक्टर होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था प्लास्टिक है, वुड है, ये सभी क्या है, बैड कंडक्टर है क्योंकि ये ट्रांसफ़र नहीं करते हीट को। ठीक है, और बेकेलाइट है, बेकेलाइट भी एक बैड कंडक्टर है। बेकेलाइट आपने नोटिस किया होगा, जो आपके कुकर के हत्ते होते हैं या फिर आपके पैन के जो हत्ते होते हैं, ये सभी के बेकेलाइट्स के बने होते हैं क्योंकि बैड कंडक्टर होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हत्ते गर्म नहीं होते क्योंकि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते, तभी तो हत्ते बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के होते हैं। आपके बोर्ड हैं, स्विच वगैरह होते हैं, सब बेकेलाइट होते हैं। आगे देखो, बेकेलाइट है और एक और वो होता है, क्या नाम है उसका, ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम है उसका। मेलामाइन तो नहीं होता, आई थिंक मेलामाइन होता है। ठीक है, वूल इज यूज टू बी मेक वुलन क्लॉथ्स एंड दैट आर born in the winters बिकॉज वूल इज़ दैन इंसुलेटर। ये कह रहा है कि जो वूल होती है, जो हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं,
ठीक है, वो भी एक एज ए इंसुलेटर बिहेव करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तभी तो हमारी बॉडी के हीट को एस्केप करती है, बाहर नहीं निकलने देती, और इसी से हमारे जो है कोल्ड से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा मेथड है ट्रांसफरिंग का, वो है कन्वेक्शन। ठीक है, कंडक्शन देख लिया हमने, कन्वेक्शन देखते हैं। कंडक्शन जो था मोस्टली सॉलिड्स में होता था, और जो ये कन्वेक्शन है ये मोस्टली लिक्विड्स और गैसेज में होता है। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट इन लिक्विड्स गैसेज फॉर्म ऑफ द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर। ठीक है, हीट हमेशा हॉटर टू कोल्डर ही होती है। एक्चुअली मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन, यानी कि जब, ठीक है, लिक्विड्स में और गैसेज में हीट का ट्रांसफ़र होता है हॉटर से कोल्डर की तरफ, तो ये कन्वेक्शन के ही एग्जांपल्स हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे व्हेन यू मिक्स हॉट वाटर इन कोल्ड, जैसे आपने हॉट वाटर में कोल्ड को मिक्स किया तो जो कोल्ड वाटर था वो भी क्या बन गया, हॉट वाटर बन गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कन्वेक्शन है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ हॉट वाटर मूव्स टू द कोल्ड वाटर, यानी कि हॉट वाटर के मॉलिक्यूल्स कोल्ड वाटर में मूव करते हैं और वो उसको भी क्या कर देते हैं, हॉट कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं किसमें, कूल वाटर में। ठीक है, ओके। एज कन्वेक्शन requires movement of the molecules. Convection is a not possible in solids because the molecules in solids are held by the strong intermolecular force. ये कह रहा है कि जो कन्वेक्शन है वो सॉलिड्स में नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके बीच में जो होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से वो अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो वो सॉलिड होता है। और जबकि लिक्विड और गैसेज होती है, इनके बीच में मोलिकुलर जो फोर्स होता है एक तरह से कम होता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, वो जो हमारा फ्लुएशन है वो हो सकता है। इसलिए जो कन्वेक्शन होता है, ठीक है, वो सॉलिड में नहीं होके लिक्विड और गैसेज में ही होता है। आगे हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं कि कन्वेक्शन का हमारे लाइफ में क्या यूज है और मोस्टली कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो देखो आगे देखो, पहला पॉइंट है वेंटिलेटर्स आर मेड नियर द सेलिंग ऑफ द रूम। जितने भी वेंटिलेटर्स होते हैं वो हम रूम के सेलिंग के नियर ही बनाते हैं। एयर वी ब्रीथ आउट इन द वार्मर, क्योंकि जो हम ब्रीथ एयर करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, वार्मर होती है, हमारे अंदर से आती है और वो एक तरफ राइज अप करती है, क्या करती है, राइज अप करती है एंड गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर्स। अब सोचो, गर्म हवा अगर राइज अप करेगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो हमारे वेंटिलेटर्स ऊपर होते हैं तो उनसे होकर बाहर निकल जाएगी, और जो कूल और फ्रेश एयर है वो एंटर करती है आपके विंडो से। और आपने नोटिस किया होगा कि जो विंडोज होती है हमेशा डोर के पास होती है और नीचे होती है, मतलब, ठीक है, विंडो कभी ऊपर नहीं बनाते, ऊपर वेंटिलेटर्स होते हैं, क्योंकि ऊपर गर्म हवा जाती है जो हमारे मुंह से निकलती है, और नीचे होके क्या आती है, हमेशा ठंडी हवाएं आती है, तो हमारे जो विंडोज वेंटिलेटर नीचे होते हैं। आगे देखो, हीटर्स एंड ब्लोअर्स यूज टू बी हीट अप रूम्स। हीटर्स को हम यूज करते हैं रूम को हीट अप करने के लिए, मतलब गर्म करने के लिए। ठीक है, तो हीटर्स ग्राउंड लेवल में ही लगाए जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल से हवा नीचे की क्या होती है, ठंडी हवा होती है, तो हीटर उसको गर्म करता है, और गर्म पाक मतलब हॉट एक तरह से टेम्परेचर पाक के जो एयर होती है वो राइज अप करती है, राइज अप करती है तो वो पूरे रूम में क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, ये भी एक इसका यूटिलाइज है। आगे हम देख रहे हैं फायरमैन का। फायरमैन क्रावल व्हील entering a building on fire because hot air and smoke are least near the ground as lot in the highlight of the rise। क्योंकि जो फायरमैन होता है, ठीक है, वो हमेशा नीचे से ही एंटर करता है, क्योंकि जो ऊपर की तरफ जो आग की हम बोल सकते हैं जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हाई होता है, नीचे की तरफ का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। ठीक है,
तो इसलिए अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ चलो ये हो गया हमारा कन्वेक्शन। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे एक और पॉइंट है, एयर कंडीशनर यूज टू बी कूल रूम, यानी कि एयर कंडीशनर जो कि एसी हम यूज करते हैं रूम को ठंडा करने के लिए, शुड बी प्लेस्ड एट हायर लेवल वो भी हायर लेवल पे लगाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है एंड विल कम्स डाउन एंड कूल द रूम, वो नीचे की तरफ आती है और रूम को क्या कर देती है, कूल कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्ड्स जो होते हैं कैन राइज हाई अप इन द एयर एंड ग्लाइड effortlessly due to the convection currents of the air। नेक्स्ट है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज ऑक्यू ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ द करंट, यानी सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो होती है वो भी कन्वेक्शन के ही रिजल्ट के तौर पर होती है। आगे हम पढ़ भी लेते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को। तो देखो सी ब्रिज क्या होती है, ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, यानी दिन में चलने वाली जो होती है वो सी ब्रिज होती है, एंड जो रात में चलती है वो लैंड ब्रिज होती है। देखो ड्यूरिंग डे टाइम एंड दिन के समय में लैंड हीट अप, लैंड क्या होता है, हीट होता है, मतलब दिन के समय में जो हमारा ज़मीन होता है वो फास्टर हीट होता है एंड देन वाटर, यानी वाटर की तुलना में, ठीक है। तो द एयर अबव द लैंड, यानी कि लैंड के नीचे की जो एयर होती है आल्सो गेट हीटेड एंड राइज अप, वो हीट होकर राइज अप करती है, और सी वाटर जो कि कूलर होता है, द एयर अबव द सी वाटर इज आल्सो कूलर, ठीक है, मतलब सी वाटर जो ठंडा होता है उसके ऊपर की जो हवा भी ठंडी होती है, एंड ठीक है वो एक तरह से हॉट, जो हमारे लैंड की तरफ की जो एयर होती है हॉट होती है, तो इसकी ठीक है जगह ले लेती है, तो इसलिए हम इनको सी ब्रिज कहते हैं। आगे देखो ठीक है, आप नोटिस करो, ये आपका कूल एयर, ये मतलब ये आपका पानी है, पानी के ऊपर कूल एयर है, ठीक है। तो कूल एयर जो है किधर जा रही है, बारम की तरफ जाती है, और बारम के साथ में वार्म अप होके और फिर दोबारा इधर आ जाती है। ऐसे जब आप लैंड ब्रिज देखोगे तो लैंड ब्रिज में क्या होगा, नाइट टाइम पे लैंड क्या होते हैं, कूल्स होते हैं फास्टर, मतलब ठंडे जल्दी होते हैं, एंड द वाटर जो होता है गर्म ही रहता है। तो द वार्म एयर अबव द सी, मतलब सी के ऊपर जो गर्म हवाएं होती है वो किधर आती है, लैंड की तरफ आती हैं, तो इसलिए इनको लैंड ब्रिज कहते हैं। इधर जो होती है लैंड की जो ब्रिज होती हैं वो सी की तरफ आती हैं, तो इसको सी ब्रिज बोलते हैं। आगे जो हमारा थर्ड मेथड है रेडिएशन, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। जो सनलाइट जो होती है वो रेडिएशन के थ्रू हमें मिलती है। देखो यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस दैट यू फील वार्म व्हेन यू आर द सिट इन द फ्रंट ऑफ हीटर एंड द bonfire, द हीट विच रीचेज एज यू थ्रो द रेडिएशन, यानी बॉन फायर है, जैसे आग जल रही है आपके सामने हम बैठे हैं, तो जो वो हीट है हमें वो रेडिएशन के थ्रू मिलती है, ठीक है। सनलाइट है वो भी हमारे एक तरह से रेडिएशन के थ्रू ही हमें मिलता है, ठीक है। रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। देखो रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम, यानी कि यहाँ पर मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस प्रोसेस दैट हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ऑफ द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ विदाउट द हेल्प ऑफ द इंटरमीडिएट पार्टिकल्स, यानी कि इंटरमीडिएट पार्टिकल्स में ज़रूरी नहीं होते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो कंडक्शन है उसमें तो टचिंग ज़रूरी थी कि ऑब्जेक्ट अगर टच करेंगे तो ही कंडक्शन होगा, बट यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेडिएशन डज नॉट हीट द मीडियम थ्रू द विच इज पासिस, यानी कि इसके लिए मीडियम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे पॉइंट देखो, हीट एनर्जी फॉर्म ऑफ सन, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ सन की जो एनर्जी है वो रेडिएशन से ही मिलती है हमें। और
ये कह रहा है कि जो डार्क कलर जो होता है वो ज़्यादा रेडिएट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, डार्क कलर जो होता है वो आपके सनलाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, इसलिए समर्स में डार्क कलर का यूज़ नहीं करना चाहिए, विंटर्स में डार्क कलर का यूज़ करना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं आपका लाइट जो कलर है, ठीक है, उससे आपके सनलाइट को कम ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए जो है हमेशा गर्मियों में ज़्यादा सनलाइट होती है तो हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, जबकि सर्दियों में डार्क कलर के, क्योंकि सनलाइट का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होता है। तो ये कुछ आपका रेडिएशन का था। अब हम देखते हैं इसका अगला जो सेशन है वो एप्लीकेशन ऑफ द रेडिएशन इन डेली लाइफ, कि रेडिएशन का हमारी लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हैव मिरर्स, इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स में मिरर्स होते हैं ऑफ शाइनी सरफेस बिहाइंड द हीटिंग कोयल वाइल विच हेल्प द डायरेक्ट टू द हीट एंड हीटिंग कोयल्स टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द हीटर, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है द बेस ऑफ कुकिंग, है ना, जो बर्तन होते हैं खाना पकाने के, ठीक है, उनका जो बेस होता है वो पेंटेड होता है ब्लैक कलर से, ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है, ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डार्क कलर क्लोथ्स आर मूव, ये तो बता ही दिया, विंटर्स में सूटेबल होते हैं क्योंकि ज़्यादा हीट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आगे तीनों में डिफरेंस है, ये आप एक बार देख लेना। देखो, इसमें मीडियम नेसेसरी होता है, कंडक्शन में बिल्कुल टचिंग होती है, इसमें मीडियम नेसेसरी होता है, इसमें बिल्कुल नहीं होता, नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये वैक्यूम में पॉसिबल ही नहीं है, ये भी वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, ये वैक्यूम में पॉसिबल है। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता वो वैक्यूम होता है, तो इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वैक्यूम में भी ये रेडिएट करता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है कंडक्शन का बहुत स्लो होता है, और ये होता है, ये कंडक्शन से थोड़ा ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है रेडिएशन का। अब नेक्स्ट है जो हमारा एक टॉपिक और है थर्मल फ्लास्क, जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। थर्मल फ्लास्क जिसके बारे में आप जानते हो, और देख लो इसमें क्या क्या होता है। थर्मल फ्लास्क जो होता है ये हीट का ना तो लॉस करता ना गेन करता, यानी कि इसमें जितना क्वांटिटी में हीट वाला मटेरियल हम रखते हैं वो उसी क्वांटिटी में हमें मिलता है, ठीक है। इसके यहाँ पर देखो तीनों मोड्स काम करते हैं, कौन कौन से मोड्स काम करते हैं, तीनों जो हमने पढ़े हैं, एक तो कंडक्शन है, कन्वेंशन है एंड रेडिएशन, ठीक है। वो यहाँ पर मिनिमाइज्ड होते हैं, इसलिए तो ये एक तरह से क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। द आउटर केजेस ऑफ द थर्मल फ्लास्क इज मेड ऑफ द इंसुलेटिंग, बाहर की तो इंसुलेटर होता है ये, ठीक है, ये जो सरफेस होती है इंसुलेटर होती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये प्लास्टिक की हो सकती है, और किसी की हो सकती है, ठीक है, मतलब इंसुलेटर मैटर होगा वो। हीट लॉसेस ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ द मिनिमाइज्ड एनर्जार, फिर आगे जो कन्वेक्शन के लिए ये क्या होती है, अंदर भी एक इंसुलेटिंग लगा रहता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये डबल ग्लास होता है जो कि स्टील का बना होता है, टू द वैक्यूम प्रेजेंट बिटवीन द दैम, ठीक है। ये जो होता है स्टील का, और स्टील के बीच में और ये बाहर के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है। The inner surface of the jar is highly reflective and this minimize the heat losses of the radiation, वो रिफ्लेक्टिव होती है जो कि रेडिएशन की लॉसेस को कम करती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें तीनों टाइप के जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ही मिनिमाइज किए जाते हैं, तब जाके जो हमारा टेम्परेचर है मेंटेन रहता है।
चलो, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय।